तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा। आज हम लोग फिर से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली प्रैक्टिस पेपर 2024-25 कर रहे हैं, जिसका आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देख लिया होगा। नहीं किया तो कर लेना, वहाँ से मैंने पिछली वीडियो डाल दी है, आपसे आप लोग देख के कर लेना। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई बराबर 2 एंड 6x माइनस 2y बराबर 3 विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें जो आपको समझने की बात है, इसमें एक बात की गई है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। जब भी बेटा ये वर्ड आए, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, यानी हिंदी में कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल वाली बात जब भी आए, तो हमेशा याद रखना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा और क्यों लगाया जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन का बेस क्या है और आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और ये एनसीईआरटी के किस एक्सरसाइज और किस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ चलते हैं। ये बेटा जो चैप्टर है, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले युग्मों के समीकरण, ऐसी कुछ नाम है इसका। इसमें आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं। देखो उसने वर्ड बोला था इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। जब भी इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा बेटा, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम हमेशा ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। क्यों ये वाला यूज करेंगे, इसमें लिखा है कोइंसिडेंट लाइन। कभी बार ये भी लिखा जा सकता है, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर जाए। ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोगों को जानना है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। जब भी इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन आता है, तो दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, या a1/a2 b1/b2 c1/c2 कांस्टेंट हो जाएंगे, ये आपस में हमेशा इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये बेस्ड है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, कॉपी डाल लो और ये बात नोट डाउन कर लो, ये वाली, ठीक है। ये वाला a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये वाला लगेगा। अब कैसे लगेगा, चलो हम चलते लगा के दिखाते हैं। नोट डाउन करता हूँ, आप लोग पेन कॉपी निकाल लो। हमें इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ सी पता करना है हमें। टू फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन मोटा कर लेता हूँ उसे, हाँ। टू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी निकालना है, सी का मान निकालना है, जिसमें दो इक्वेशन आपके पास दी है, जिसमें एक दी है सी एक्स माइनस वाई बराबर 2, जिसे हम कह सकते हैं सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है बेटा। दूसरी इक्वेशन हो गई 6x माइनस 2y बराबर 3, इसको अंदर ले आएंगे, 6m माइनस 2y बराबर माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, इसका बेसिक फंडा ये रहता है कि इसकी फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो जो x के साथ होगा उसे हम a कहेंगे, जो y के साथ होगा उसे हम b कहेंगे, और जो किसी के साथ नहीं होगा, यानी एक अकेला नंबर होगा किसी वेरिएबल के साथ, यानी किसी चर के साथ नहीं होगा, उसे हम अचर यानी कांस्टेंट करेंगे। तो देखो पहली इक्वेशन आपकी ये चल रही है, और पहली इक्वेशन ये चल रही है, और दूसरी इक्वेशन बेटा ये चल रही है। तो इसमें x के साथ जो ये नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, a बोलेंगे। और y के साथ कोई नंबर नहीं है और सिर्फ y है और माइनस का साइन है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, b हमारा क्या होगा, -1, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है। और c हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो a1 b1 c1, तो पहली वाले को a1 b1 c1 कहेंगे, दूसरी वाली जो 6x 2y 3 है, इसको a2 b2 c2 कहेंगे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग पहली को 1 नाम देते हैं, दूसरी को 2 नाम दे देते हैं। अब करने का तरीका क्या होगा, तो हमने a1 किसको माना, c को, b1 किसको माना, y के साथ कोई नंबर नहीं, जब भी कोई नंबर ना हो तो 1 ले लेना, माइनस का साइन। बेसिक पता करना है तो मेरी और वीडियोज में डालूंगा, वो आप लोग देख लेना, अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा बेसिक में। और c कितना हो जाएगा बेटा, इसका -2 हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं, c1, तो ये 1 वाली थी, यहाँ पे हमने दूसरी वाली ली, तो इसमें क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा बेटा 6। फिर उसके बाद b2 क्या हो जाएगा, देखो बाई के साथ इस बार -2 है, तो -2b हो जाएगा, क्योंकि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, क्योंकि दूसरी है। तो a2 b2 एंड तीसरा c2 हो गया हमारा -3। ध्यान रखना हमेशा जब भी ये नंबर इधर हो तो बराबर से इधर ले आना, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। यहाँ पे देखो माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास उसने बोला, क्या बोला था, दोबारा चलते हैं वहाँ पर। उसने क्या बोला था कि जब भी इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखना। अब इन्फिनाइटली सोल्यूशन कहाँ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है साफ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें क्या करेंगे इसमें, इसमें कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक काम करते हैं, नोट डाउन करते रहना साथ में, ठीक है। इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 एंड c1/c2। अब क्या हुआ, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है c की। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c निकालनी है। अब c कैसे निकलेगा इसमें,
तो सबसे पहले एक काम कर देते हैं, तो हम इनको पुट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये देखो A1/A2, नियम क्या है, A1/A2 की वैल्यू क्या होगा C/6, और B1/B2 की वैल्यू क्या है -1/-2, और C1/C2 की वैल्यू क्या है -2/-3। अब कोई भी ले लो, आप कोई भी दो जोड़े बना लो, चाहे ये दो ले लो या इसको इसको ले लो, आंसर सेम आना है, ठीक है। तो हमें इक्वल करने के सब आपस में इक्वल ही हैं, तो C/6 बराबर -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, C बराबर 6/2, आंसर आ जाएगा C की वैल्यू 3। कितना आंसर आया, C बराबर 3। तो इसका सही आंसर कौन सा है बेटा, इसका सही आंसर है ये वाला 3, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या करना था, हमें C की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें CX - y बराबर 2, और दूसरी इक्वेशन 6x - 2y बराबर 3 था, और A1/A2 B1/B2 या C1/C2 रखकर हमने क्या किया, आपस में कैलकुलेट करके C की वैल्यू निकाल ली, जिसे आया 3, और A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो और अपनी तैयारी करते रहो। 2024-25 का ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो CBSE बोर्ड ने दिया है, ठीक है। टेक केयर।